जब भी कोई विधायक बनता है वो पैसे कमा जाता है। ये सुना है, ये सोहना की एक ब्राइट स्टोरी है कि सोहना में अगर कोई विधायक बन जाए तो वो अगली आने वाली 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर लेता है। आप लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी भी देखी और आप लोगों ने वो कांग्रेस का टाइम भी देखा। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप लोगों से वोट लेकर गए लोग, 36 बरादरी के वोट लिए, लेकिन काम आपके गुड़गांव के लिए नहीं किया, सिर्फ रोहतक के लिए किया। हमेशा रोहतक में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले हैं, वहीं के लोगों को नौकरी दी है और वहीं बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए। आज अगर हमें किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराना पड़े और हम लोगों के पास पैसा नहीं तो हम लोगों को रोहतक जाना पड़ेगा। यहाँ से कितनी दूर है? 6 घंटे लगते हैं रोहतक जाने में। आपको पता है कि जो सरकार के पास पैसा है वो किसका है? पता है आप लोगों को? जो सरकार के पास जो खजाने में पैसा है वो आपका है। और एक बात और बताऊंगा कि गुड़गांव जिला अकेले ही 65% हिस्सेदारी उस खजाने में अपनी रखता है। पूरा हरियाणा 35%, अकेला गुड़गांव जिला 65%। लेकिन गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं अपने सोहने हलके की बात करूं तो एक कॉलेज नहीं है हमारे पास जहां हमारे बच्चे जाकर पढ़ सके। कॉलेज इन्होंने दिए नहीं, स्कूल बनाने का काम नहीं किया, और जो सरकारी स्कूल बनाए हुए हैं वो सरकारी खटारा स्कूल है। इन नेताओं ने हमेशा आप लोगों के बीच में आकर के वादे किए कि हम ये काम कर देंगे, हम ये काम कर देंगे, हम वो काम कर देंगे, लेकिन सिर्फ वादे किए इन्होंने, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज जरूरत है हमारे इस क्षेत्र को, शहर को काम की। आज उस नेता की जरूरत है जो यहाँ पर काम करके जाएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग अगर मेरे को वोट देने का काम करेंगे तो आपके सोहना क्षेत्र को मैं चमकाने का काम करूंगा। इस कागज में लिखा भी हुआ है। आज आपके बीच में 5 गारंटी देकर के जाऊंगा। मैं पहली गारंटी दूंगा कि 24 घंटे लाइट देंगे, वो भी फ्री में, आपका बिल 0 आएगा। ये मैं पहली गारंटी दे रहा हूं। इस कागज में लिखा भी हुआ है। आपको पता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां लाइट नहीं जाती और बिल भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कई घंटों के कट लगते हैं, लेकिन बिल जरूर आता है। बिल नहीं रुकता, लाइट आएगी नहीं लेकिन बिल जरूर आएगा, और बिल भरना भी पड़ता है। अगर नहीं भरोगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैं आपको गारंटी देकर के जाता हूं, जैसे हम दिल्ली में, पंजाब में 24 घंटे लाइट देने के बाद बिजली का बिल 0 कर दिया है, मैं आपका बिजली का बिल 0 करने आया हूं। 300 यूनिट अगर 8 रुपए के हिसाब से भी लगा ले तो 2400 रुपए महीने का बिल अगर आपका महीने का बचेगा तो क्या वो 2400 रुपए आपके परिवार में काम आएगा कि नहीं आएगा? और अगर साल भर की बात करूं तो 35,000 रुपए एक साल का आपका बचेगा, और फिर 5 साल का लगा लो, करीबन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपका बिजली का बिल बचेगा, जो आपके परिवार की तरक्की करने में काम आएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि आपकी लाइट नहीं जाएगी, 24 घंटे आएगी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो एक गारंटी दे करके जा रहा हूं। दूसरी गारंटी, स्कूल। इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आप लोग सभी लोग मजबूर हो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकारी है नहीं, जो है वो खराब पढ़े, उनमें टीचर नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, डेस्क नहीं है। इसलिए मजबूरन हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली और पंजाब में वहां पर इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं सरकारी, जो प्राइवेट से ज्यादा अच्छे हैं। और मैं आपको वादा करके जा रहा हूं कि यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छे कर देंगे, जिससे आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में महंगी महंगी फीस भर के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एक बच्चे की अगर खर्चा लगाओ तो 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा हो जाता पढ़ाई का। अगर 2 बच्चे भी है तो 10,000 रुपए आपके स्कूल में बचेंगे। आपने सुना भी होगा, फोन में देखा भी होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल भी है, प्लेग्राउंड भी है, स्टेडियम भी है, लैब भी है, ऑडिटोरियम भी है। और दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि वहां एक गरीब सब्जी बेचने वाला का बेटा के पढ़ता है और एक बड़े SDM DC का बच्चा भी उसमें पढ़ता है। इतने अच्छे स्कूल कर दिए वहां पर।
तीसरी गारंटी, हमारे पास ना तो कोई डिस्पेंसरी है ना कोई अस्पताल है। एक अस्पताल है सोहना में जिसमें एक दो डॉक्टर है, भारी डॉक्टर की कमी, दवाइयां वो लिख देते बाहर के लिए, टेस्ट लिख देते बाहर के लिए। मजबूरन आप लोग कहां इलाज कराते हो? कहां पे कराते हो? प्राइवेट अस्पताल में, जहां बहुत पैसा लगता है। अरे एक बात बताओ, बिजली आपको दे नहीं रहे, स्कूल अच्छे बनाए नहीं, और प्राइवेट अस्पतालों में हम लोग इलाज कराएं इतना टैक्स देने के बाद भी, ये गलत बात है। हम आपको डिस्पेंसरी खोल के देंगे जिनमें फ्री दवाइयां और फ्री टेस्ट। सुना होगा दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक सुना है? मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए पंजाब में, दिल्ली में, जहां फ्री में दवाई मिलती है। और ये जो अस्पताल खटारा अस्पताल है, इस अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल से अच्छा करके देंगे जिससे आपके लोगों का महंगे से महंगा इलाज भी मुफ्त में हो सके। ये तीसरी गारंटी दे करके जा रहा है। चौथी गारंटी मेरी मातृशक्ति के लिए, जो 18 साल से ऊपर है, हमारी बेटियां या माताएं, उनको 1000 रुपए हर महीना सम्मान राशि हम आपको देंगे। दिल्ली में भी दे रहे हैं और पंजाब में भी दे रहे हैं। और पांचवी गारंटी युवा साथियों के लिए, हमारा प्रदेश बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। आज हरियाणा पूरे भारत में पहले नंबर पर बेरोजगारी में है। बेरोजगारी जो दर है वो 48% है। इसका मतलब 10 बच्चों में से सिर्फ 5 लोगों के पास काम है। 5 बच्चे बेरोजगार हो गए। यहां पर लाकर खड़ा कर दिया इन सरकारों ने हमें। 2 लाख पद खाली पड़े हरियाणा में, लेकिन ये नौकरियां नहीं दे रही। मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं कि वो 2 लाख पद भरने